महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं ना, कुसंगति का असर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। उसके चलते कर्ण बहुत गलतियां करते गए। इन गलतियों ने कौरव और पांडवों के युद्ध में कर्ण को कमजोर बना दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, ये श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयम रखने वाले व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनकी विपरीत पड़ गई। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके लालन पालन माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंगराज के राज का सिंहासन भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। पहली गलती, ब्रह्मास्त्र। उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना आता था। उन्होंने ये विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उनमें से भी ब्रह्मास्त्र को असफल करना, यह काम कुछ ही शिष्यों को आता था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वह परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया हुआ था कि वह विद्या सिर्फ ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण ये सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया था और उसे परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र की शिक्षा दे दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सर अपनी गोद में रख दिया। परशुराम गहरी नींद सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद न खुल जाए, इसी डर के मारे वह चुपचाप बैठा रहा। जब कर्ण की जंघा से खून बहने लगा, तब परशुराम को खून लगा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था। इसलिए परशुराम ने कहा कि किसी भी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। तो क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है और जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब यह तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगी और तुम कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि यदि वे झूठ नहीं बोलते तो क्या सच बताने से परशुराम उसे विद्या सिखाते? निश्चित ही यह भूल थी, लेकिन भूल भी नहीं थी। दूसरी गलती, कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण ये भली बात ही जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है, तब तक ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। श्री कृष्ण और देवराज इन दोनों ही जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में पहुंच गए। तो उस ब्राह्मण को देखकर दानवीर कर्ण ने पूछा, ब्राह्मण आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हो? तो इंद्र ने कहा, महाराज मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी सहजता से कहा, राजन आपसे कामना करते हैं, इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन हमें आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। यह सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और उनके बाद दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए उसने अपने कवच और कुंडल शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र को कवच मिलते ही तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, क्योंकि उनका राज खुलने के बाद कहीं कर्ण बदल न जाए। कुछ मील दूर जाकर इंद्र का रथ नीचे भूमि में घस गया और तभी आकाशवाणी हुई,
देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं घसा रहेगा और तू भी यहीं घस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा कि अब तुम्हारे द्वारा ली गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। अब इंद्र करते भी तो क्या करते, ने यह मंजूर कर लिया। तब वह फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के भेष में नहीं। कर्ण उन्हें आते देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए। तो इंद्र ने रोने वाले स्वर में कहा कि दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, आप मेरे से कुछ भी मांग लीजिए, कवच कुंडल को छोड़कर। तभी कर्ण ने, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता, लेना नहीं। तब इंद्र ने पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहाँ से नहीं जा सकता। आप कुछ मांगोगे, मुझ पर बड़ी कृपा होगी, मैं दान देने को तैयार हूँ। ने कहा, देवराज आप कितना ही प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह ब्रह्म रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। इससे प्रयोग से कोई भी बच नहीं पाएगा, भले ही इसको साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज वह वज्र शक्ति वहां पर रखकर तुरंत भाग गए और कर्ण की आवाज देने पर भी नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए, तो दुर्योधन का हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जा लगने लगा। लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले ब्रज शक्ति मिल गई, तो फिर उसकी जान में जान आई। अब उसे भी कर्ण की गलती नहीं मान सकते, यह उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने यहाँ गलती यह की कि इंद्र से कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती है। कर्ण को ब्रज की शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता। तीसरी गलती, कर्ण की तुनिब में कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप आकर बैठ गया। तुनिब अर्थात तीर रखने वाला, यह पीछे पीठ पर बंधी होती है। कर्ण जब एक तीर निकालना चाहा तो तीर की जगह एक सर्प उनके हाथ में आ गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो। तब सर्प ने कहा कि दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तुनिब में जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों। इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाती थी, उस आग में मेरी जलकर मर गई थी। तभी अर्जुन के प्रति विद्रोह है, मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था, वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ देर रुककर सर्प फिर से बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण हर लूंगा। तो कर्ण ने कहा, जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी ना रहा होगा, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो सर्प वहां से उड़ गया और कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़े। चौथी गलती, ब्राह्मण का श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्दवेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य जंगली पशु समझकर शब्दवेदी बाण चला दिया और उससे वह बछड़ा मर गया। तब उस गाय के बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा, वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जब वह खुद को असहाय महसूस करेगा। और जब कर्ण खुद को असहाय महसूस कर रहा था, तो ऐसे में मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था। अंत में 5वीं गलती, कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास आई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैं अब तक का सारा जीवन बिताया, उनके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तो कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम तो जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और उनको जीवन दान दूंगा। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की 5 गलतियाँ जिनकी वजह से कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। अगर ये 5 गलतियाँ नहीं होती तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता।